नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हां, आपको बता दें केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ ममता सरकार ने सोमवार को अहम कदम उठाया है। तृणमूल कांग्रेस ने केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ विधानसभा में नियम 185 के तहत प्रस्ताव पेश किया है। यह प्रस्ताव विधानसभा में पारित हो गया है। विपक्षी नेताओं पर ईडी और सीबीआई के छापे को लेकर टीएमसी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। बीते कुछ महीनों में टीएमसी के कई नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों ने अलग अलग मामलों में शिकंजा भी कसा है। जी हां, आपको बता दें महाराष्ट्र के दहसीर में आशीर्वाद यात्रा के दौरान शिवसेना के विधायक प्रकाश सुर्वे और पार्टी प्रवक्ता शीतल महतो का एक कथित आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। अब इस मामले में शीतल महतो ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मुंबई में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी द्वारा 11 मार्च को जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया गया था। आयोजन का एक वीडियो जिसमें शीतल महतो और विधायक प्रकाश सुर्वे दिखाई दे रहे थे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो को आपत्तिजनक बताते हुए शीतल महतो ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। 12 मार्च को शीतल महतो और शिवसेना के प्रवक्ता नरेश ने वीडियो वायरल करने के पीछे एक पत्रकार परिषद और मातोश्री ठाकरे के निवास स्थान पर निशाना साधा है। जी हां, आपको बता दें देश में मौसमी इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों के बीच हेल्थ एक्सपर्ट ने फ्लू वैक्सीन ड्राइव पर जोर देने की बात कर रही है। H3N2 इन्फ्लुएंजा के तेजी से फैलने के बारे में चेतावनी देते हुए पद्मश्री डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने सोमवार को कहा कि लोगों को फेस मास्क का उपयोग करने और लगातार हाथ सैनिटाइज करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी को वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। मौसमी इन्फ्लुएंजा के चलते देश में अब तक 2 मौतें हो चुकी है। कर्नाटक और हरियाणा में एक व्यक्ति की मौत होने की पुष्टि हुई है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने राष्ट्रीय कोविड टास्क फोर्स का नेतृत्व किया था। उन्होंने कहा कि या तो लोग कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन कर सकते हैं या फिर वैक्सीन ले सकते हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने नागपुर में एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज की ओर से आयोजित एक सम्मेलन में बोल रहे थे। जी हां, आपको बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट के परिसर में मौजूद मस्जिद को हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को ही बरकरार रखा है और किसी भी तरह के हस्तक्षेप से मना कर दिया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में दखल की कोई वजह उनको नजर नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट परिसर खाली करने के लिए याचिकाकर्ता यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 3 महीने की मोहलत दी है। जानकारी के लिए बता दें कि इलाहाबाद एससी ने कोर्ट परिसर में स्थित एक मस्जिद को खाली करने के निर्देश दिया था। उसी आदेश को याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को 3 महीने में मस्जिद हटाने की मोहलत देते हुए कहा कि अगर अब तक मस्जिद नहीं हटाई गई तो हाईकोर्ट सहित अधिकारियों के लिए यह विकल्प खुला होगा कि वे उसे अवैध निर्माण मानते हुए तत्काल हटा दे या गिरा दे। जी हां, आपको बता दें राजधानी दिल्ली में भारी संख्या में पंजाब से पहुंचे किसानों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पंजाब से आए किसान संगठन अपने मांगों को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे। प्रदर्शन में 5 किसान संगठन शामिल है। किसान एमएसपी, पंजाब में पानी की किल्लत, लखीमपुर कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर कार्रवाई, पर्यावरण प्रदूषण और लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 20 मार्च को राकेश टिकैत ने भी किसान महापंचायत बुलाई है। किसान सरकार के वादा खिलाफी से नाराज है। एमएसपी दर लागू करने, गन्ना मूल्य घोषित किए जाने, किसानों के ट्यूबवेल से बिजली का मीटर हटाए जाने और कई मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने बीते दिनों मेरठ की कमिश्नरी पार्क में महापंचायत का आयोजन किया था। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 20 मार्च को किसानों को दिल्ली कूच करने को कहा है, जिसमें महापंचायत में आगे की रणनीति बनेगी। जी हां, आपको बता दें दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान इस मौसम के औसत तापमान से 2 डिग्री अधिक 17.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भारत मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। आईएमडी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में सुबह 8:30 बजे हवा में आर्द्रता का स्तर 86% रहा। मौसम विभाग ने दिन में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई है। दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान इस मौसम के औसत तापमान में 5 डिग्री अधिक 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।
जी हां, आपको बता दें एक बार फिर किसान संगठन दिल्ली की ओर बढ़ रहे 5 किसान संगठन आज संसद भवन की ओर मोर्चा करेंगे। इससे पहले जंतर मंतर पर उनका प्रदर्शन भी है। जानकारी के मुताबिक पंजाब से आ रहे ये किसान दिल्ली में गुरुद्वारा बंगला साहिब के पास जुटेंगे और यहां से संसद भवन की ओर मोर्चा करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि केंद्र सरकार अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही। संयुक्त किसान मोर्चा 20 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर महापंचायत भी करने वाली है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ 26 नवंबर 2020 को किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था। लगभग 1 साल तक चले आंदोलन के बाद इन तीनों कानूनों को रद्द कर दिया गया था। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों कानूनों की वापसी का ऐलान किया था। इसके बाद ये किसान आंदोलन खत्म हो गया था। हालांकि अब किसान संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार ने उनसे जो वादे किए थे वो अब तक पूरे नहीं किए हैं। जी हां, आपको बता दें आज यानी 13 मार्च को फरवरी के महंगाई दर के आंकड़े जारी हो गए हैं। खाने पीने की चीजों के दाम कुछ कम होने से फरवरी में महंगाई दर घटने का अनुमान है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बास्कोट में लगभग आधी हिस्सेदारी खाद्य पदार्थों की होती है। बीते महीने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में गेहूं जैसे खाद्यान्न के भाव घटे हैं। सरकार ने सप्लाई भी बढ़ाई है। इसका असर खुदरा महंगाई के आंकड़ों पर दिखेगा। देश में जनवरी महीने में रिटेल महंगाई बढ़कर 6.52% पर पहुंच गई थी। रिटेल महंगाई की 3 महीने का औसतन स्तर था। यह दिसंबर 2022 में 5.72 और नवंबर 2022 में 5.88 पर थी। 3 महीने पहले अक्टूबर 2022 में रिटेल महंगाई 6.77 थी। वहां पिछले साल जनवरी में यह 6.1% पर रही थी। जी हां, आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार के राज्य में कानून और लोकतंत्र का राज नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी देश को एक तानाशाही की तरह चला रहे हैं और फिर वे लोकतंत्र की बात करते हैं। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम अदानी समूह के शेयरों के मुद्दे पर जेपीसी के गठन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी सांसद द्वारा जब भी आदरणीय से जुड़े मुद्दों को उठाया जाता है माइक बंद कर दिया जाता है और सदन में हंगामा शुरू हो जाता है। बताते चले कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। दिन की शुरुआत में ही लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ है। इसके बाद लोकसभा को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। वहीं राज्यसभा में भी हंगामे के चलते 2 बजे तक स्थगित हो गई है। जी हां, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से 20 जनवरी के उस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने को कहा है जिसमें 4 किस्तों में 1 रैंक 1 पेंशन के भुगतान करने की बात कही गई थी। कोर्ट ने कहा रक्षा मंत्रालय कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने पूर्व सैनिकों को बकाया और आरपी एरियर का भुगतान एक किस्त में कर दिया था, लेकिन पूरी तरह से भुगतान करने के लिए और अधिक समय चाहिए। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस PM नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदेवाला की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की है। कोर्ट में अटॉर्नी जनरल और वेंकट मनी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों को बकाया और आरोपी एरियर का भुगतान एक ही किस्त में कर दिया है, लेकिन आगे के भुगतान के लिए कुछ और समय की जरूरत है। जी हां, आपको बता दें दिल्ली के विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ाने को लेकर राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग ने वेतन बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे में अब दिल्ली के जितने भी विधायक हैं उनकी सैलरी 67% बढ़ाई गई है। गौरतलब है कि इस वेतन वृद्धि के लिए दिल्ली विधानसभा में 4 जुलाई 2022 को प्रस्ताव पास किया गया था। वेतन भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के साथ ही दिल्ली में अब विधायकों को हर महीने 90,000 रुपये मिलेंगे। इससे पहले विधायकों को 54,000 रुपये मिलते थे। इसके अलावा मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वेतन बढ़कर अब 1.70 लाख रुपये प्रति महीने हो गया है, यानी मुख्यमंत्री के वेतन में 136% की बढ़ोतरी की गई है। जी हां, आपको बता दें उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की तारीख का जल्द ऐलान होने की उम्मीद है। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो अप्रैल के पहले सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। प्रशासन ने निकाय चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। निकाय चुनाव को लेकर गठित ओबीसी आयोग में सरकार को अपनी रिपोर्ट तैयार कर सौंप दी जाएगी। इसके बाद सरकार जल्द आयोग की रिपोर्ट कोर्ट में देने की तैयारी कर रही है। कोर्ट के निर्देश के बाद ही सरकार ने पिछले वर्ष 28 दिसंबर को आयोग का गठन किया था। इसके साथ ही 31 मार्च तक
तक रिपोर्ट सौंपने का कहा था। यह रिपोर्ट आयोग ने मार्च के पहले सप्ताह में सौंप दी है। ओबीसी आयोग ने वर्ष 1955 से 2022 तक के वार्ड पर कितने लोग ओबीसी समुदाय से चुनाव आए हैं, इसकी भी रिपोर्ट तैयार की गई है। 6 सदस्यीय आयोग में 2 पूर्व आईएएस अधिकारी भी थे। जी हां, आपको बता दें, बिहार विधानसभा के बजट सत्र 2023 की शुरुआत सोमवार को जोरदार हंगामे के साथ हो गई। तमिलनाडु के वायरल वीडियो के मामले को लेकर सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर जोरदार हमला कर दिया है। विधानसभा की कार्रवाई की शुरुआत में सरकार की तरफ से मामले में विपक्ष से माफी मांगने को कहा गया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भड़क गए हैं। विधानसभा के सदस्य सत्यदेव राम ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने सदन के अंदर इस झूठे मामले में बता दिया है, इसलिए उन्हें माफी मांगना चाहिए। इस तरह के बयानबाजी से दोनों राज्यों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। बिहार के लाखों मजदूर काम छोड़कर घर आ गए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सदन में कार्रवाई के बीच लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी सीबीआई की लालू के परिवार पर कार्रवाई का मामला भी सदन में उठा है। इसे लेकर भाई वीरेंद्र ने राज्य में ईडी और सीबीआई का हस्तक्षेप को समिति करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी तेजस्वी को फंसाने का काम कर रही है। राजद का हर एक कार्यकर्ता तेजस्वी और लालू यादव के परिवार के साथ खड़ा है। जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा और जनता देख रही है, हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि कानून बनाए ताकि कहीं भी छापेमारी करने से पहले सरकार से परमिशन ले तभी छापेमारी करे। और 2024 के चुनाव को लेकर भाजपा घबरा गई है, इसलिए छापेमारी करवा रही है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।